आज हमारा सुधाकर कन्नन सर से मिलना हुआ, जो डी मार्स फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के हेड है, डायरेक्टर है। हमें नहीं पता था, हमें बोला गया था कुमार सर कोई है, पर बाद में पता चला कुमार सर इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। और सुधाकर सर की कंपनी ही है जो इस फील्ड में है। बोल रहे थे कि गूगल में काम कर चुके हैं और ऐसा बोले कि आशुतोष आपको जो है लगातार काम करने से ही अच्छा रहेगा और हम मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। जो स्क्रैच से शुरू करते हैं, ट्रेन करते हैं, वही आगे जाता है। और उदाहरण दे रहे थे अपनी जो कलीग जो गूगल में काम कर चुके हैं, कहीं काम कर चुके हैं। सर अप एंड डाउन हर जगह हर कंपनी में होता है और जंप करने से कुछ नहीं होता है कंपनी से दूसरी कंपनी, तो वहीं घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, रियल में ऐसा होता नहीं है। बस एक्सप्रेस से काम करो तो आप धीरे धीरे ऊपर तक जा सकते हैं, जाते हैं लोग, मैनेजर डायरेक्टर सब बनते हैं। और उनकी खास बात ये रही कि वो सब बता रहे थे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वही मेन होता है, उस पर ध्यान देना है। किताबी नॉलेज और ये सब काम नहीं आती है। जैसे हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में जो हमें अपॉइंट मिला है 22 नवंबर से शुरू हुआ है हमारा काम। अभी हमें ऑफर लेटर भी मिल गया है। 3 महीने के हिसाब से हमें प्रोबेशन पीरियड में काम करना है, जिसमें हमें सीखेंगे बहुत सारा। लग रहा है कि रवि सर मिलके कुछ ज्ञान देंगे हमें, सेल्स का, क्लाइंट से कैसे बात करना है, कॉन्फिडेंस मेनली बोले कॉन्फिडेंसफुल से बात करो, तो कॉन्फिडेंस से बोलो। जो नहीं पता है उसको ना बोल दो कि हमें नहीं पता है, आई डोंट नो। या जो भी नहीं पता है पूछ लो अपने सीनियर से, वो बताएंगे। बट उनको घुमाओ फिराओ नहीं, जो सत्य है सत्य बताओ। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो सही बताओ। ऐसा फेक प्रॉमिस मत दो कि यहाँ इतने दिन में ये आने वाला है, ये आने वाला है। जो है सही है, हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अंधेरे में नहीं रखना है, पहली बात। बाकी कोई फिक्स काम उस हिसाब से नहीं रहता है कि क्या सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो हम जिसके लिए आए हैं वही हमारा उद्देश्य है कि हम सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे। 15,000 सैलरी है हमारी अभी। और ठीक है, हम जैसे सोचते थे कि हम सीखना है और इंटरेस्ट है, स्किल ये डेवलप करना है। हमारा उद्देश्य तो ऐसा तो नहीं था। 12,000 सैलरी हमारा 2009 में था, तो 35,000 होके हम छोड़े थे कंपनी। और आज 15 साल बाद, लगभग 15 साल बाद हमें 15,000 सैलरी 3 महीने के हिसाब से मिले। कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पैसा दे के सीखते हैं यहाँ प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है। बुक में भी पढ़े थे ना, जो हम बता रहे थे, जिसमें बोलते थे यू लर्न बाई डूइंग। सो आई वांट टू लर्न बाई डूइंग। तो फील्ड का जो अभी हमें ऐसा बोला गया है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप यहाँ रवि सर और हम इसी ऑफिस में ही रिपोर्ट करेंगे। टाइमिंग है 9 to 6, बट वो रवि सर बोले हैं कि आप जैसे भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग का, डेज का सब वर्कआउट होगा, वीकेंड में रहना ही है। और उनकी हमें अच्छी बात लगी कि सुधाकर सर की कि आशुतोष सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखोगे आगे बढ़ोगे, अलग अलग प्रोजेक्ट मिलेगा। और इस एरिया में भी 4 एकड़ और कहीं खरीदा गया है पास में ही, वहाँ प्रोजेक्ट शुरू होगा। ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है लैंड का। 2 साल यहाँ तो है ही है। सो सेल्स एक आर्ट है, उसको सीखना है और लोगों को सुनने की कोशिश करना है। मेनली वो बोले कि तुम ज़्यादा बोलने के बजाय सेल्स में सुनना है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। आप बोलते रहेंगे, ज़्यादातर सेल्स क्या है, बोलते रहते हैं, भाड़ा निकाल देते हैं। हमारा कंपनी का ये है, बोलने से ज़्यादा सुनना है, उस हिसाब से उनका आंसर देना है। तो ये हमें अच्छी बात लगे। बाकी कंपनी का बोल रहे हैं फ्रेंडली रहेगा, स्टाफ हमारे साथ जुड़े रहते हैं
अच्छा रहता है, हम हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उस हिसाब से बहुत सारे ऑब्जर्व कर रहे थे जब हम कॉल कर रहे थे, यू आर मेकिंग कॉल। सो कॉल करने के टाइम पे कॉन्फिडेंस जो मेनली उनका रहा कि अगर कॉन्फिडेंस से कॉल करोगे, योर जॉब इज टू वाइल कॉलिंग यू हैव टू ब्रिंग द सेकेंड लेवल टू विजिट और गिव ऑप्शन टू no we can speak second round also with them to about the project, about the whatever is going on. That is the something art he was explaining. It's not end of the call, it is just you make them to, you allow them to speak next round or next step or make them to visit here. That is important, being a good sales executive. और सेल्स हमें सीखना है क्योंकि एक आर्ट है और ये हर आदमी को सीखना चाहिए। जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक में है, उसको पढ़ के तो कुछ भी बेचा जा सकता है उसको समझ के। तो कोशिश करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आगे बढ़े। पद प्रतिष्ठा की हमारी उतनी नहीं वैल्यू है जितना हम किसी के काम आ पाए और सीख पाए। मैनेजर पोस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सब माने नहीं रखता। हमारा जिस लेवल पे है उस लेवल पे हम बढ़ते हुए आगे एक विश्वास पात्र बने उस चीज़ के लिए। और बस यही है, खुशी की लहर है। और भगवान के पास अपना लंच के टाइम पे रख के आ गए हैं ऑफर लेटर। मेहनत करेंगे, सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी स्टाफ तो हम और रवि सर हैं। फ्यूचर में बढ़ेगा क्या है भगवान जाने। कुमार सर कभी कभी आना होता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट वो अपने फील्ड में देख के जाते हैं। उनसे मुलाकात नहीं हुई है, देखते हैं। हमें पता चल पाया कि सुधाकर और कुमार दोनों अलग अलग हैं, एक है। आज पता चला कुमार सर अलग हैं, सुधाकर सर अलग हैं। सुधाकर सर हेड ऑफिस में बैठते हैं जो वाइट फील्ड के पास है। कुमार सर इस एरिया की, इस प्रोजेक्ट के हेड है जो प्रोग्रेस देखते हैं कैसे हो रहा है। अभी हमें आशा है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे, खरीदेंगे। क्योंकि हम इस एरिया में देख चुके हैं, कोई भी घर अगर बना है तो जैसे ऐसे बिक गया है, तो उसकी कोई चिंता नहीं। कॉन्फिडेंस देगा, सीखने बहुत मिलेगा यहाँ। तो आई एम हैप्पी, लेट्स सी। थैंक यू, विल मीट नेक्स्ट वीडियो।